तो दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने लखीमपुर खीरी की बड़ी खबरों को लेकर। तो इसके साथ ही वीडियो को अंत तक देखो। सभी खबरें लखीमपुर खीरी की सभी खबरें जानने के लिए तो आपको बता दें कि फेसबुक पर एक अभद्र आपत्तिजनक फ़ोटो वायरल करने पर भड़के हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता। जानिए पूरी खबर। फेसबुक पर एक माह में तीसरी बार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर आपत्तिजनक मैसेज वायरल करने पर हिंदू संगठन शुक्रवार को भड़क गए। कार्यकर्ताओं ने रामलीला चौराहे पर मोहम्मदी गोला मार्ग जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा आपको बता दें कि फेसबुक एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा आपसी सौहार्द बिगाड़ने को लेकर 24 जुलाई 5 अगस्त आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। ये मामले अभी शांत नहीं हुए थे कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे फिर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इससे गुस्साए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मोहम्मदी गोला मार्ग स्थित पर रामलीला चौराहे पर आ गए और बारिश के दौरान ही जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जानकारी मिलती है एसडीएम स्वाति शुक्ला, सीओ विवेक उपाध्यक्ष और निरीक्षक संजय त्यागी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इधर भाजपा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की। विधायक ने कहा कि कुछ लोग समाज को बांटना चाह रहे हैं, उनके मंसूबे सफल नहीं होने देंगे। प्रशासन पर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही है, तब जाकर 1 घंटे के बाद जाम को खुलवाया जा सका। इंस्पेक्टर संजय त्यागी ने बताया कि इस मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली, तहरीर मिलते ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इसके अलावा बढ़ते हैं लखीमपुर खीरी की दूसरी खबर की तरफ। इसके साथ ही आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के अंकित मौर्य हत्याकांड के 2 और आरोपी गिरफ्तार। जानिए पूरी खबर। गांव अखियातपुर में 4 दिन पहले गांव निवासी रामखिलावन मौर्य शराब के नशे में धुत होकर हंगामा कर रहा था। पड़ोसी अंकित मौर्य 20 साल ने विरोध किया तो दोनों में गाली गलौज होने लगी। इससे नाराज रामखिलावन मौर्य का पुत्र कमलेश लाइसेंस बंदूक ले आया और अंकित मौर्य को दौड़ा कर उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर बुधवार को मुख्य आरोपी पिता पुत्र को आतकाल गिरफ्तार कर जेल भेजा, जबकि जोगेंद्र और विनोद की पुलिस तलाश कर रही थी। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी जोगेंद्र और विनोद को सिसैया मार्ग पर तमिलपुरवा के पास से गिरफ्तार कर चालान भेजा गया। इसके अलावा बढ़ते हैं लखीमपुर खीरी की तीसरी खबर की तरफ। कस्बे में खाना बना रही महिला पर गिरी कच्ची दीवार। जानिए इस खबर की पूरी रिपोर्ट। कस्बे में शुक्रवार रात 10 बजे राम सनेही अवस्थी अपनी पत्नी के साथ कच्चे घर के दीवार के किनारे गैस पर खाना बना रही थी। उसी समय भरभराकर कच्ची दीवार टीन सेट सहित गिर गई, जिससे राम सनेही की पत्नी बाल बाल बच गई। पास में खेलते बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। दीवार गिरते ही गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे मौके पर मोहल्ले के लोगों ने जैसे तैसे मिट्टी डालकर आग बुझाकर सिलेंडर फटने से बचा लिया। दीवार के नीचे दबे घरेलू सामान को निकाला, जिससे अनाज, लाही, कपड़ों भरा बक्सा आदि रखा हुआ था, जो मिट्टी में दब गए। उस समय बारिश हो रही थी। मौके की सूचना लेखपाल को दी गई। इसके साथ ही महाराजगंज में भी हुआ कुछ ऐसा ही हादसा। महाराजगंज में नगर से सटे रेलवे स्टेशन के सामने जगेश और सर्वेश परिवार सहित झोंपड़ी में रहते थे। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण शुक्रवार शाम 6 बजे के पास खड़ा पुराना सा कुका पेड़ झोंपड़ी पर गिर पड़ा। झोंपड़ी में रह रही महिलाएं, बच्चे और पुरुष किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। हादसे में ग्रामीणों की झोंपड़ी में रखा टीवी, फ्रिज, अनाज सहित तमाम कीमती सामान नष्ट हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग समेत ग्राम प्रधान और तहसील प्रशासन को दी है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ। इसके साथ ही घट गया शारदा नदी का जल स्तर, लेकिन बढ़ रहा है कटान का खतरा। जानिए खबर की पूरी रिपोर्ट। शारदा नदी के जल स्तर में अब गिरावट देखी जा रही है, लेकिन नदी फिर भी खतरे के निशान से 68 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सुबह बढ़ने के बाद देर शाम तक नदी के जल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर घटते जल स्तर के बीच नदी ने बरुआ कला, टेढ़ी फार्म तथा जंगल नंबर 7 में कटान तेज कर दिया। श्रीनगर गाँव में अभी भी पानी भरा हुआ है। नदी के किनारे होने के कारण यहाँ पानी ज़्यादा घटने के बाद ही कम होता है, इसलिए फार्म तथा बोझवा ठोकर नंबर 1 के पास लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की चौथी और पांचवी बड़ी खबर की तरफ। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। जानिए खबर की पूरी रिपोर्ट। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को लखनऊ से आई रिपोर्ट में 226 लोगों की जांच रिपोर्ट में 50 पॉजिटिव और 176 लोग नेगेटिव रहे, जबकि 5 अन्य लैब से आई की रिपोर्ट में 16 लोग एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव मिले। उन्होंने बताया कि गोला निवासी एक 75 वर्षीय संक्रमित महिला की इलाज के दौरान लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। संक्रमित मिलने वाले शहर में मोहल्ला औरंगाबाद में, थवरनगंज में 2, द्वारकापुरी में 1 भुई फोरवानाथ में 1 पुलिस लाइन में 3, शहर शाहपुरा कोठी में 7, संकटा देवी में
भट्टा नगर कॉलोनी में, एक निजामपुर में, 6 बंधनपुरा कोरोरा में, एक गोटिया बाग में, एक अटहनिया में, एक बखेरवा में, एक आवास विकास कॉलोनी में, एक हाथीपुर उत्तरी में, एक मेला मैदान में, एक अर्जुनपुरवा में, एक शिव कॉलोनी में, एक गोकुलपुरी में, एक बहादुर नगर में, 4 सैदाकपुरी देवकली में, एक नई बस्ती में, एक राजापुर में, एक रामपुर गोकुल में, एक शिवाला मिदनिया में एक संक्रमित मिला। उधर तहसील गोला क्षेत्र में 14 लोग संक्रमित मिले। इसमें सिख टांडा भीर में एक, इंदिरा नगर कॉलोनी में, कुम्हारन टोला में 3, गुप्ता कॉलोनी में 1, लालाहापुर में 1, ऊंची भूड़ में 3, नगरिया में 4, मोहम्मदी तहसील परिसर में 1, रामनगर में 1, पलिया तहसील के मटहिया में 1 और अहिरान द्वितीय में 1 संक्रमित मिला। इधर तहसील धौरहरा के मुफलिसपुर में 1 और बिलौली में 1, तहसील मितौली के जमहोरा में 4, कुकुर गोती में 1 संक्रमित मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिला प्रबोधन कार्यालय कर्मी भी निकला कोरोना पॉजिटिव। जिला प्रबोधन कार्यालय का एक कर्मचारी में भी संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे कार्यालय के लोगों में हड़कंप है। पलिया के मोहल्ला अहिरान में मिला कोरोना पॉजिटिव संक्रमित की संख्या पलिया इलाके में लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को शहर के मोहल्ला अहिरान प्रथम में 1 कोरोना मिला है। इससे पहले गुरुवार को मोहल्ला बाजार प्रथम में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। हालांकि दिल्ली में अपना इलाज कराने गए दोनों संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की स्वास्थ्य विभाग चिन्हित कर जाएगा। CHC अधीक्षक डॉक्टर HN वरुण, काउंसलर अंकित, दीपिका, फरहान किदवई आदि ने पहुंचकर जांच के संपर्क में आने वाले लोगों को चिन्हित किया। इसके अलावा बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अवैध औजार बनाने के चक्कर में 2 लोगों की गिरफ्तारी। जानिए पूरी खबर। सदर कोतवाली पुलिस ने मथना जंगल में छापा मारकर असलहा बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया। CO सिटी के नेतृत्व में पुलिस ने कई अधबने असलहा और उसके बनाने के उपकरण बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपियों का चालान भेज दिया है। तो लखीमपुर खीरी खमरिया घर से 150 मीटर दूर गन्ने के खेत में बालिका का शव देख लोग दहल उठे। घटनास्थल पर मौजूद परिस्थित जन साक्ष्य इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बालिका की हत्या उसी स्थान पर की गई जहां पर शव पड़ा था। घटना से ग्रामीणों में रोष है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसके अलावा भीरा थाना क्षेत्र के बगिया खेड़ा निवासी बाल गोविंद ने भीरा थाना में दी तहरीर में कहा कि उनके 2 वर्षीय पुत्र की 4 अगस्त को तबीयत खराब हो गई थी। वह इलाज के लिए पड़ोस के गांव जगनपुरवा में एक प्राइवेट चिकित्सक के यहां इलाज करने के लिए पुत्र को ले गए। तेज बुखार होने के कारण चिकित्सक ने उसे ठंडे पानी से नहलवा दिया। बुखार कम होने की बजाय बच्चे की हालत और अधिक खराब हो गई। आरोप है कि मना करने के बाद भी चिकित्सक ने बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी हालत काफ़ी बिगड़ती चली गई। हालत ख़राब होने पर बच्चे को ले जाकर भीरा के डॉक्टर बच्चू सिंह को दिखाया, जिन्होंने इलाज करने से मना करते हुए लखीमपुर ले जाने को कहा। लखीमपुर में भी जवाब मिलने पर 9 अगस्त को बच्चे को लखनऊ के लिमरा अस्पताल ठाकुरगंज चौराहे में भर्ती कराया, जहां हालत ना सुधारने पर 12 अगस्त को मौत हो गई। पिता ने तहरीर देकर झोला छाप चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अगर जो आपको लखीमपुर खीरी की यही सभी खबरें रोज़ की रोज़ देखनी है तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर देश दुनिया और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरें हमेशा अपलोड होती रहती हैं।